आपका सच्चा प्यार आपकी आंखों के सामने होगा, लेकिन आप कैसे पहचान पाओगे? या फिर आपको ये कैसे पता चलेगा कि यही वो इंसान है? उसका कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स, या फिर पहली मुलाकात का एहसास कैसा होगा, या फिर वो दिखने में कैसे होंगे, उनका स्वभाव कैसा होगा, और यूनिवर्स के साइन यानी कि कौन से ऐसे संकेत उस वक्त आपको मिलेंगे यूनिवर्स से कि जिसके बाद आपको ये पता चलने वाला है कि हाँ, यही वो इंसान है। और यूनिवर्स का गाइडेंस और गार्डियन एंजल की एडवाइस, सब कुछ आज इस रीडिंग में आपको मिलने वाली है। तो प्लीज कृपया करके अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि सब कार्ड्स को अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद ही मैं बोल पाऊंगी कि आज की जो एनर्जी और जो मैसेज यूनिवर्स से रिसीव हुआ है वो आपके लिए क्या है। तो आज क्योंकि मैंने कल बोला था, अगर आप नहीं देखे हैं लास्ट वीडियो तो जाके ज़रूर देखिए। बहुत बहुत सारा प्यार मिला है मुझे, मैं बहुत खुश हूँ। मैं उम्मीद नहीं कर रही थी कि आप लोगों से इतना प्यार मुझे मिलेगा। एंड थैंक यू जिन लोगों ने आके कमेंट्स किए हैं, इतना ढेर सारा कमेंट्स किए हैं, इतना प्यार दिए हैं, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो चलिए आज का रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज ये नए कार्ड्स हैं। मैंने कल बोला था वीडियो में कि आज इस कार्ड्स की एनर्जी मुझे इतनी अच्छी लग रही है और इसका भी, तो इन दोनों कार्ड्स को मिला के आज की रीडिंग होगी। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। तो प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। ये सवाल हम यूनिवर्स से करेंगे कि आपका सच्चा प्यार आपके सामने होगा, लेकिन कैसे आप पहचान पाओगे? गाइड करें यूनिवर्स। तो पहला कार्ड ये है। ओके, गाइड करें यूनिवर्स। आपका सच्चा प्यार आपके सामने होगा, लेकिन आप कैसे पहचान पाओगे? हेल्प करें यूनिवर्स, जितने भी गार्डियन एंजल्स हैं। ओके, वाओ, देखिए ऑलरेडी बहुत सारे बेहतरीन कार्ड्स आ रहे हैं। गाइड करें यूनिवर्स। आपका सच्चा प्यार आपके आंखों के सामने होगा, लेकिन आप कैसे पहचान पाओगे? दिस विल बी द थर्ड एंड द लास्ट कार्ड। वेरी वेरी गुड कार्ड्स। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। अब चलिए देखते हैं कि आज जो नए कार्ड्स हमारे सदस्य बने हैं, उन ओरेकल कार्ड्स को हम शफल करेंगे और देखते हैं कि फाइनल 2 मैसेज इन ओरेकल कार्ड से क्या आता है। गाइड करें यूनिवर्स। ये जानने में मदद करें कि आपका सच्चा प्यार आपके सामने होगा, कैसे आप पहचान पाओगे? ऑलरेडी 2 कार्ड्स गिर गए हैं, एकदम 2 ही कार्ड्स गिरे हैं। तो देखते हैं, इन दोनों कार्ड्स को हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है? तो चलिए आज का जो रीडिंग है वो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आज की जो रीडिंग है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सोल डीप रीडिंग है, क्योंकि ऑलरेडी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है कि आपका सच्चा प्यार आपके सामने होगा और आप उसको कैसे पहचानोगे। जो क्वेश्चन हमने किया था यूनिवर्स से, उसका मैसेज जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है और उसको हम डिटेल में देखेंगे, सब क्वेश्चंस के आंसर जानेंगे। चलिए पहला जो कार्ड है उससे शुरुआत करते हैं। पहला कार्ड है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, लेकिन ये रिवर्स्ड आया है। इसका अर्केना टाइप है माइनर अर्केना, और जो मेन मैसेज इस कार्ड से हमें मिल रहा है वो ये है कि इनर अवेकनिंग के बाद मूवमेंट का टाइम आ गया है। यानी कि आप ऑलरेडी अंदर से जानते हो कि आप रेडी हो आगे बढ़ने के लिए, आप प्यार पाने के लिए रेडी हो, ठीक है? और ज़ोडिएक एसोसिएशन जो है वो लिब्रा से है। लिब्रा मतलब बैलेंस, हीलिंग, रिलेशनशिप एनर्जी, और जो प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस है वो ये है कि वीनस। तो वीनस जो है ना वो ऑलरेडी लव, हार्मोनी और इमोशनल कनेक्शन को दर्शाता है। और एयर एलिमेंट से ये कार्ड बिलोंग करता है। एयर मतलब थॉट्स, क्लैरिटी, कम्युनिकेशन, और नंबर 4 है। और नंबर 4 मतलब स्टेबिलिटी, फाउंडेशन, इमोशनल रेस्ट, यानी कि कुछ उतार चढ़ाव नहीं है, ठीक है? इस कार्ड से आज मुझे बिल्कुल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील आ रहा है इस कार्ड से। और देखते हैं कि क्योंकि ये रिवर्स आया है तो रिवर्स का भी अलग मीनिंग होता है, लेकिन आज के कार्ड के हिसाब से, आज की एनर्जी के हिसाब से रिवर्स होने पर ये कार्ड ये बताता है कि आप
अब स्टैग्नेशन से बाहर आ रहे हो। पहले आप स्टक थे, आप किसी सोच में अटके हुए थे, शायद पास्ट का कोई ट्रॉमा होगा, कुछ रिलेशनशिप्स या कुछ, लेकिन उस ट्रॉमा से, उस सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हो। हर कार्ड का एक शैडो साइड होता है। इस कार्ड का शैडो साइड ये है कि ओवर थिंक करना, या फिर इमोशनल एग्जॉस्शन हो सकता है, या फिर सेल्फ आइसोलेशन। शायद आप ऐसा फील कर रहे हो कि नहीं, मुझे थोड़ी देर अकेले रहना है। होता है ना कि आप शायद क्लासेस से आते हो या फिर बाहर काम करके आते हो, फिर कोई आपसे बात करना चाहता है एंड यू आर लाइक नहीं नहीं, प्लीज लीव मी अलोन, मुझे अभी थोड़ा अकेला रहना है। तो वो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप उसी फेज में शायद हो, जो कि नॉर्मल है, हमको सबको स्पेस चाहिए होता है, लेकिन आप ओवर थिंकिंग भी कर सकते हो, जो कि जरूरी नहीं है। बहुत अच्छे कार्ड्स है, बहुत अच्छा फ्यूचर होगा आपका। तो ये मैं नहीं कह रही, ये कार्ड्स कह रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि ये कार्ड क्या सोल लेसन लेके आया है। तो ये कार्ड ये सोल लेसन लेके आया है कि अपने दिल को दोबारा ओपन करना सीखना पड़ेगा आपको। यानी कि आप शायद बहुत रिजर्व हो गए हैं, अपने मन को आप दूसरों के सामने शायद खोलने में डर रहे हैं, झिझक रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। आप अपने दिल को क्या करें, दोबारा ओपन करें। इससे क्या होगा, न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि हिडन ब्लेसिंग क्या लेके आया है ये कार्ड। ये कार्ड ये बोल रहे हैं कि हीलिंग कंप्लीट हो रही है, यानी कि आप हील हो रहे हो। शायद बहुत पहले से ही ये शुरू हो गया होगा, लेकिन अभी भी जो है वो हीलिंग आपका चल रहा है, जो कि बहुत पॉजिटिव साइन है। हील होने के बाद ही हम कोई नए स्टेप या कुछ ऐसे में हम जा सकते हैं। और ये मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है कि नया प्यार एंटर करेगा। देखिए कार्ड्स कितने बेहतरीन आए हैं, मैसेज कितने बेहतरीन आ रहे हैं। और जो पर्सन का एनर्जी, यानी कि जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, उनकी एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई ऐसा जो थोड़ा सा इमोशनली अभी मतलब थोड़ा सा ग्राउंडेड हो, और एक ही साथ में ये हो सकता है कि वो थोड़ा सा ओवर थिंक कर रहे हो। ये दोनों ही हो सकता है कि वो ग्राउंडेड भी है, लेकिन टाइम टाइम पे वो थोड़ा मतलब ओवर थिंक कर रहे हैं, थोड़ा एग्जॉस्टेड वो हो सकते हैं। मुझे ऐसा फील भी आ रहा है। तो ये तो जिंदगी है, ये चलता ही रहेगा। अब देखते हैं कि कलर एनर्जी क्या है। कलर एनर्जी जो है वो व्हाइट और ग्रे है, मतलब हीलिंग, पीस, क्लैरिटी। आपको क्लैरिटी मिल रही है, आप हील हो रहे हो, ठीक है। आपको पीस मिल रहा है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कार्ड है ये। और चक्रा से रिलेशन इसका है क्राउन चक्रा, यानी कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आप जिसको भी मानते हैं, आप उनके बारे में सोच रहे हैं, आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, तो ये चीज़, ये कार्ड ये दर्शाता है। और बहुत जल्द आप रिकवरी होने वाले हो, आप हील बहुत जल्द होने वाले हो, ठीक है। और जो फेज आपका स्टार्ट होगा, लव लाइफ का फेज, वो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, बहुत जल्द। यानी कि रिकवरी के बाद, बिल्कुल बाद, जैसे आप हील हो जाओगे एकदम तुरंत आपका वो लव लाइफ का जो फेज है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अब देखते हैं सेकंड कार्ड पर चलते हैं। तो सेकंड कार्ड क्या बोल रहा है, तो सेकंड कार्ड जो है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। और ये भी आज जो कार्ड है ना, ये भी रिवर्स आया है। मैं सब बोल दूंगी कि क्या इसका मतलब है, क्या है। तो अर्केना टाइप इसका माइनर अर्केना है, कोर्ट कार्ड कहते हैं इसको। और जो मेन मैसेज जो इस कार्ड से मिल रहा है वो ये है कि स्लो एनर्जी शिफ्ट हो रही है, पर ये कनेक्शन स्टेबल करने की एनर्जी है। मतलब कि शायद आप बहुत स्लो चल रहे थे, लेकिन आपकी एनर्जी जो है वो अब एक बहुत ज़्यादा अच्छा सा रफ्तार लेने वाला है, ठीक है। स्पीड आने वाले हैं, और कुछ स्लो मोशन में नहीं होगा, सब अच्छा होगा। और मतलब बहुत फास्ट मूवमेंट का कार्ड मुझे दिख रहा है, ठीक है। और इसका ज़ोडिएक एसोसिएशन है वर्गो से। वर्गो मतलब प्रैक्टिकल, ग्राउंडेड, लॉयल। जो इंसान आपको मिलेगा वो बहुत लॉयल होगा, प्रैक्टिकल होगा, कोई डिल्यूशनल इंसान आपको नहीं मिलेगा। और आप भी अभी बहुत प्रैक्टिकल जोन में हो, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको पता है कि क्या चल रहा है, ठीक है। और बहुत लॉयल रहेगा वो आपके साथ, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत लॉयल रहोगे, मुझे ये लग रहा है। और प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस है मरकरी से। मरकरी मतलब कम्युनिकेशन, ठीक है। ये भी कह सकते हैं कि प्लानिंग करना, यानी कि आप अपने फ्यूचर के बारे में प्लानिंग कर रहे हो मन ही मन, लेकिन उतना एक्टिवली नहीं, पॉजिटिवली, लेकिन उतना एक्टिवली नहीं। लेकिन जैसे ही आप हील हो जाओगे, यूनिवर्स ये कह रहा है कि आप वो प्लानिंग करना भी आप स्टार्ट कर देंगे। यानी कि आप सोच तो रहे हैं अपने फ्यूचर पार्टनर के बारे में, लेकिन अभी क्योंकि शक है थोड़ा सा, उतना आप कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन सोच तो आप जरूर रहे हैं, प्लानिंग तो आपका चल रहा है। और
ये है एलिमेंट, जो है इसका एलिमेंट है अर्थ। अर्थ मतलब स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, रियल वर्ल्ड कनेक्शन। ठीक है, रियल वर्ल्ड कनेक्शन, यानी कि आप कोई डिल्यूशनल, कोई सपने में नहीं जी रहे हैं। आपको पता है कि मुझे अपनी जिंदगी में प्यार चाहिए, और उसी बारे में आप सोचोगे, उसी बारे में आप प्रैक्टिकली सोचोगे, कुछ आप भ्रम में नहीं जी रहे हैं। ठीक है, और नंबर के हिसाब से ये कार्ड जो है वो पता है इसका एनर्जी जो न्यूमरोलॉजिकली है ना, वो नाइट एनर्जी है। नाइट मतलब मूवमेंट, प्रोग्रेस, इन चीजों को दर्शाता है। बहुत फॉरवर्ड मूविंग कार्ड है, यानी कि स्टक रहने वाला कार्ड ये नहीं है, बहुत आगे बढ़ने वाला कार्ड है। बहुत बहुत अच्छा कार्ड है। और क्योंकि रिवर्स आया है ना, तो इसका मतलब ये है कि रिवर्स होने पर ये हो सकता है कि आपको शायद कभी ये लगे कि पता नहीं कितने समय से तो ऐसे ही चल रहा है, ये थॉट्स आ सकते हैं आपके दिमाग में। लेकिन ये कार्ड जो सोल लेसन लेके आया है ना, वो ये है कि ट्रस्ट आप अपने ऊपर करिए, यूनिवर्स के ऊपर आप ट्रस्ट करिए, जिनको आप मानते हैं उनके ऊपर आप ट्रस्ट करिए, क्योंकि ये समय स्टक रहने का समय नहीं है। आपको लग सकता है कि हाँ इतने समय से तो ऐसे ही चल रहा है, लेकिन विश्वास करिए, यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि ओपन माइंडेड रहिए, अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट करिए। ये नहीं कि आप पहले ही आप रिजर्व हो रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, नहीं। जैसे मैंने कल वीडियो में बोला था कि आपको ओपन टू अपॉर्चुनिटीज रहना है, आपको एक कमरे की खिड़की और दरवाजे खोल के रखने हैं, तभी जो है धूप जो है और हवा जो है वो घर के या रूम के अंदर आ सकते हैं, है ना। तो आपके दिल के दरवाजे और खिड़की को आपको खुला रखना है। देखिए, ठीक है, बहुत बहुत अच्छा कार्ड है। और ये जो कार्ड है ना, इसका जो शैडो साइड भी वही है कि आप ओवर थिंक शायद थोड़ी टाइम के लिए कर सकते हैं, ज्यादा ही प्रैक्टिकल हो सकते हैं, उतना प्रैक्टिकल नहीं होना है, बैलेंस मेंटेन करना है। ठीक है, और हिडन ब्लेसिंग इस कार्ड का ये है कि ये लव स्टोरी बहुत ही ज्यादा स्टेबल होने वाली है और लॉन्ग लास्टिंग होने वाली है, बहुत ज्यादा स्टेबल होगी और लॉन्ग लास्टिंग होगी। ठीक है, आपको शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि तुरंत क्यों नहीं कुछ हो रहा है, शायद स्टार्टिंग में आपको ऐसा फील आ सकता है कि थोड़ा स्लो चल रहा है क्या, लेकिन वो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, अभी देखते हैं कि पर्सन का एनर्जी, यानी कि आपके फ्यूचर पार्टनर की एनर्जी इस कार्ड से क्या मिल रहा है। ये इंसान जो है ना, वो थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के हो सकते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होंगे। ओह माय गॉड, कल के कार्ड से इतने ज्यादा रेलिवेंट है, यानी कि कल के अगर आप देखोगे वीडियो, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि जैसे आप कल के कार्ड्स के बाद फ्यूचर में क्या होगा, सब यूनिवर्स आपको खुद से फिर से गाइडेंस दे रहे हैं। ठीक है, और एकदम नए गाइडेंस। तो वो बहुत ऐसा हो सकता है ना कि कुछ मतलब थोड़ा सा वो शर्मा सकते हैं, थोड़े शर्मीले टाइप के हो सकते हैं, उतना शायद वो एक्सट्रोवर्ट ना हो, ऐसा मुझे इस कार्ड से ये फील आ रहा है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना एक वर्ड की साइलेंट लवर, कि वो चुपचाप प्यार करते हैं, बहुत गहरा प्यार करते हैं, आपको इतना प्यार करते हैं, लेकिन वो उतना लोगों को ढिंढोरा नहीं पीटते फिरते हैं कि देखो देखो आज मैं इसके साथ हूँ, यही है वो। मतलब बहुत ही रियल वाला एक स्टेबल कनेक्शन है, कुछ दिखावा शो ऑफ टाइप का नहीं है। वो आपको एक्सेप्ट भी करेगा सबके सामने, और लेकिन उसका प्यार जो है ना, वो दिखावा नहीं होगा, बहुत रियल कनेक्शन होगा। बहुत इतना अच्छा कार्ड्स आए हैं आज, बताइए तो। और देखते हैं कि कलर एनर्जी जो है वो ब्राउन या ग्रीन है, मतलब कि स्टेबिलिटी, ग्रोथ, देखिए कितना अच्छा है। और चक्रा जो है वो रूट चक्रा है, और रूट चक्रा सिक्योरिटी और ग्राउंडिंग को दिखाता है, यानी कि बहुत स्टेबल, बहुत ही लंबा चलने वाला रिश्ता होगा आपका रिश्ता। अगर आप अच्छे से रहोगे उनके साथ, कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि वो इंसान बहुत लॉयल रहेगा आपके साथ। ठीक है, और टाइमिंग के बारे में अगर कहें तो उनके अंदर जो फीलिंग्स है ना, वो दिन ब दिन आपके लिए बढ़ती जाएगी। ये नहीं कि शुरुआत में आप दोनों में जो प्यार था, या जो प्यार होगा, जो प्यार होगा तो वैसे ही रहेगा, नहीं। हर दिन आप एक दूसरे के लिए जो प्यार है ना, वो बहुत ज्यादा महसूस करोगे। आपको लगेगा ऐसा कि अरे ऐसा लग रहा है कि कल से ज्यादा मैं उनसे आज ज्यादा प्यार करती हूँ या करता हूँ, और उनको भी सेम फील होगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं जो हमारे कार्ड नंबर 3 है, जो लास्ट कार्ड है, तो उसमें चलते हैं, तो देखते हैं ये कार्ड क्या मैसेज लेके आया है। तो ये कार्ड जो है, ये कार्ड ये बोल रहे हैं कि इंट्यूशन। ओके, तो पहले मैं ये बोल देती हूँ कि ये कार्ड जो है, ये है हाई प्रीस्टेस का कार्ड, इसको हम कहते हैं हाई प्रीस्टेस। ठीक है, और ये जो मैसेज लेके आए हैं वो ये है कि इंट्यूशन, सबसे पहला वर्ड ही मेरे दिमाग में आया कि इंट्यूशन ही आपका सबसे बड़ा गाइड होगा। मतलब कि आपको यूनिवर्स ये समझा देगा, आपको फील हो जाएगा। हम कहते हैं ना कि हमें फील हो रहा है,
हाँ मुझे पता है, हालांकि हम श्योर नहीं होते हैं, लेकिन अंतर मन जो होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, वो उनको पता होता है। तो आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग है इस समय, आगे चल के और भी स्ट्रांग हो जाएगा, और आपका इंट्यूशन जो है ना वही आपको गाइड करेगा। और ज़ोडिएक एसोसिएशन इस कार्ड का जो है वो ये है कैंसर से। तो कैंसर मतलब इमोशंस, इंट्यूशन, डेप्थ, ठीक है, ये सब मतलब कि भर भर के इस कार्ड ने आपको पॉजिटिविटी दिया है कि जो इंसान आपसे आपकी लाइफ में आने वाले हैं वो बहुत ही एक गहरे विचार रखने वाले इंसान है, आपको बहुत प्यार करेंगे, इमोशनल होंगे, कोल्ड टाइप के इंसान नहीं होंगे। कि फॉर एग्जांपल अगर उदाहरण देते हैं कि समझ लीजिए आपका हाथ जो है, उंगली जो है वो अगर कट गया है, तो कोई इंसान होता है ना कि उतना रिएक्शंस नहीं देते हैं, उतना चिंता नहीं करते हैं, लेकिन आप उनके आंखों के तारा होंगे, ठीक है। और अगर कुछ हो जाए ऊंच नीच तो वो बहुत फिक्र करने लगेंगे आपको लेके कि क्या हो गया, ठीक से करो, ये करो, वो करो, बहुत ज्यादा फिक्र करेंगे। ऐसे टाइप का एनर्जी जो है इस कार्ड से मुझे रिसीव हो रहा है। कितना अच्छा कार्ड है बताइए। और देखते हैं कि प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस जो है वो मून से है, यानी कि मिस्ट्री, सबकॉन्शियस, डिवाइन फेमिनाइन, ऐसा मतलब कि वो उनको शायद आपके सामने अपने जो लेयर्स हैं, मन के जो लेयर्स हैं, वो शायद ओपन अप करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन जब वो आपको अपना बना लेंगे, अपने मन आपके सामने खोल के रख देंगे, तब आपको ये महसूस होगा कि इससे अच्छा मेरी जिंदगी में और कुछ नहीं हो सकता, ये इंसान मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, ये आपको फील होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि एलिमेंट के हिसाब से और नंबर के हिसाब से। एलिमेंट जो है वाटर मतलब इमोशंस, स्पिरिचुअलिटी। वो इंसान भी आपकी तरह, आपसे ज्यादा भी हो सकता है, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, और ये बहुत बहुत पॉजिटिव साइन है, इमोशनल होंगे वो। और नंबर के हिसाब से 2 है तो वो पार्टनरशिप और डुअलिटी, कनेक्शन को दिखाता है। यानी कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो ना अगर बहुत ज़्यादा टेंशन में होंगे, या फिर शायद कुछ काम का स्ट्रेस उनको होगा, तो वो आपको टेंशन ना हो इस वजह से वो आपसे वो छिपा सकता है शायद वो चीज़, बाकी कुछ नहीं, ताकि वो आपको हमेशा खुश दिखना चाहेंगे। कुछ टेंशन, कुछ चिंता आपको वो देना नहीं चाहते हैं, बल्कि उल्टा है कि वो ये चाहेंगे कि आपके लाइफ में जितने भी टेंशन्स हैं, जितने भी बैगेज आप लेके चल रहे हैं, वो आपको कहेंगे कि तुम्हारा जितना भी प्रॉब्लम है वो सब मुझे तुम दे दो। ऐसे टाइप का एनर्जी मुझे उस इंसान का लग रहा है। कितना अच्छा इंसान है वो, दिल के भी अच्छे हैं। अब देखते हैं कि अपराइट मीनिंग है। ये कार्ड तो रिवर्स नहीं आया है, अपराइट आया है। तो अपराइट का मतलब जान लेते हैं। अपराइट का मतलब है कि वो बहुत डीप इंट्यूटिव होंगे, और कनेक्शन भी आप दोनों का बहुत ज्यादा गहरा होगा, और स्पिरिचुअल बॉन्ड होगा, यानी कि वाह, जन्मों जन्मों का रिश्ता शायद ऊपर वाले ने बना के रखे होंगे आप दोनों के रिश्ते, ऐसे टाइप का मुझे फील हो रहा है। देखिए, और हर कार्ड की तरह ये कार्ड भी एक शैडो साइड लेके आया है। वो ये है कि ओवर थिंकिंग ना करें। देखिए, तीनों कार्ड्स का सेम ही है कि आप ओवर थिंक ना करें। शायद आप ओवर थिंक कर सकते हैं, उसका चांसेस ज्यादा है, इसीलिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि प्लीज आप ओवर थिंक ना करें। इतना अच्छा जो फ्यूचर है उसके बारे में ओवर थिंक क्या ही करना है ना। तो चलिए अब देखते हैं कि पर्सन का एनर्जी इस कार्ड से क्या मिल रहा है। तो पर्सन का एनर्जी यानी कि आपके फ्यूचर पार्टनर का एनर्जी ये है कि वो स्पिरिचुअल होंगे, काम होंगे, और इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे, और बहुत बहुत सारे उनमें धैर्य होगा, ठीक है, ठहराव होगा उस इंसान में। और कलर के हिसाब से कलर एनर्जी इंडिगो और पर्पल को दर्शाता है, यानी कि इंट्यूशन, हायर विजडम, बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन होंगे वो, ज्ञानी जिसको हम कहते हैं। और चक्रा जो है वो थर्ड आई चक्रा से रिलेटेड है, यानी कि क्लैरिटी है, इंट्यूशन है। दोनों ही आप दोनों इंसान ही बहुत ज्यादा इंट्यूटिव होंगे। आप दोनों एक दूसरे के लिए ना एकदम परफेक्ट मैच है। और मैं हर बार बोलती हूँ कि जो परफेक्ट वर्ड है वो खुद ही इम्परफेक्ट है, लेकिन क्या करूँ, अगर आ रहा है और यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं तो मुझे पता नहीं है। तो एकदम आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत बहुत सही होंगे एकदम। तो अब देखते हैं कि चलिए, तो फिर ये तीनों जो कार्ड्स हैं, अब इनके बारे में जो एक्सप्लेनेशन है वो करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन ये है कि पहला जो कार्ड आया है उससे हमको ये पता चल रहा है कि कैसे आप पहचान पाओगे। जो सवाल सबसे पहले मैंने पूछा था यूनिवर्स से, वो ये है कि जब आप किसी के सामने बिना डर के, बिना फियर के खुद को ओपन कर पाओगे, बिना गार्ड के, वही इंसान आपका है। यानी कि यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि
वो इंसान, देखिए आप तो किसी के भी सामने अपना दिल अपने जज्बात खोल के नहीं रखते हैं ना, लेकिन आपको वो फील होगा कि ये वो इंसान है जिसके सामने मैं अपना गार्ड जो है वो डाउन कर सकता हूँ या डाउन कर सकती हूँ। यानी कि इंसान, यही वो इंसान है जिसके सामने मैं अपना इमोशन जो है, अपने दिल की बात जो है वो बता सकता हूँ या बता सकती हूँ। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि कैसे आप पहचान पाओगे जिसके साथ आप अपने दिल की कोई भी बात शेयर कर पाओगे, वो फीलिंग आपको आएगा, वही वो इंसान होगा इस कार्ड के मैसेज के अनुसार। अब देखते हैं कि कार्ड टू पता है क्या क्वेश्चन का सवाल लेके आए हैं कि कैसे आप पहचान पाओगे सेम। तो इस कार्ड के अनुसार ये है कि कुछ फ्लैशी ड्रामेटिक सा नहीं होगा, यानी कि अगर ऐसे कहें कि ये कार्ड आपको ये बोल रहा है कि कोई फिल्मी सीन नहीं चल रहा है, रियल लाइफ है। तो आपको क्या एक्सपेक्ट करना है कि काम, कंसिस्टेंट और डिपेंडेबल वो इंसान होगा। तो ऐसे आप पहचान पाओगे कि कोई वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो हीरो टाइप का कुछ होगा, है ना। तो ऐसा होगा बल्कि वो बहुत शांत और कंसिस्टेंट, यानी कि जो काम करते हैं वो बहुत शिद्दत से वो काम करते हैं और आप उनके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। ठीक है, और जो बोलता कम है पर निभाता ज्यादा है। वाओ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो ये कार्ड भी वही क्वेश्चन का आंसर लेके आया है। अब देखते हैं कि थर्ड कार्ड जो है वो कौन से क्वेश्चन लेके आया है। अच्छा, तो वो भी सेम कि आप कैसे पहचान पाओगे। ये कार्ड आपको ये बोल रहा है कि आपको फील होगा, आपका इंट्यूशन आपको बोल देगा बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, यानी कि ऐसे आपको फील होगा ना कि हाँ यही है वो, ऐसे आपको फील होगा। और जैसे आप उन्हें पहले से जानते हैं, ऐसा आपको लगेगा कि बहुत बहुत पहले से मैं आपको जानती हूँ या जानता हूँ। और आंखों में एक फेमिलियरिटी होगी, यानी कि आपको बहुत अच्छा लगेगा जब वो आपके सामने होंगे आपको, और जब वो आपसे दूर जा रहे होंगे तो आपका मन करेगा कि यार क्यों चले गए वो, कितना अच्छा लग रहा था, कब पता नहीं फिर से कब मुलाकात होगी। या आप टाइम देखेंगे अपने आप को, आप सच के सवार के रखेंगे कि हाँ उनसे मुलाकात होगी। ऐसे वो इंसान, वैसे आप पहचान पाओगे कि हाँ वही आपके लिए है। तो तीनों कार्ड्स ने आपको देखिए ये क्वेश्चन का आंसर दे दिया कि वो आप कैसे पहचान पाओगे कि वो कौन है या वही आपके लिए सही है कि नहीं। ठीक है, अब हिडन पैटर्न को समझते हैं गाइस। तो आज के कार्ड का जो हिडन पैटर्न है वो ये है कि देखिए यहां पे ना एयर, अर्थ और वाटर तीनों एनर्जीज है ये आज यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब है कि स्टेबिलिटी, माइंड स्टेबिलिटी और इमोशन तीनों का मेल है इस कार्ड में। तो ये ना एक बैलेंस्ड सोलमेट का कनेक्शन है। कोई वल्नरेबल सोलमेट आपको नहीं मिलेगा, और सोलमेट ही मिलेगा आपको। जो मिलेगा वो आपका सोलमेट होगा, जहां सब कुछ नेचुरली अलाइन होगा। और यकीन मानिए जब ऐसा होगा तब आपको लगेगा कि हाँ यही सही है, बिल्कुल सही हुआ मेरे साथ। और आप जिनको मानते हैं, यूनिवर्स को मानते हैं, तो आप थैंक यू बोलेंगे कि थैंक यू मेरी जिंदगी ऐसे अच्छे से संवारने के लिए। और ऐसा जब होगा प्लीज वापस आके कमेंट कीजिएगा, मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ, हर कमेंट का मैं जवाब देती हूँ। और देखते हैं कि पहली मुलाकात का एहसास। देखिए जितने भी क्वेश्चंस आपको टाइटल में और थंबनेल में देखने को मिलेंगे वो सभी का आंसर मैं दे दूंगी, कार्ड्स देंगे, यूनिवर्स देंगे मेरे जरिए। मैं तो बस मीडियम हूं, आंसर मेरे जरिए यूनिवर्स देते हैं। ठीक है, तो पहली मुलाकात का एहसास, तो वो पता है कैसा होगा। आपको इंस्टेंटली आपको शांति फील होगी, पीस, एक बहुत सुकून मिलेगा आपको कि वो इंसान को देख के आपको लगेगा कि हाय एकदम जैसे कुछ चिंता ही नहीं रहा, पता नहीं कुछ चिंता था भी मैं सब भूल गया या सब भूल गई। ऐसा एंजाइटी आपकी कम हो जाएगी। जैसे ही वो इंसान आपके सामने आएंगे ना, एंजाइटी जो है वो आपकी कम हो जाएगी। और आप कैसे पहचान पाओगे और पहली मुलाकात का और क्या एहसास होगा, ये होगा कि आपका दिल बोलेगा कि ये इंसान सेफ है। ये सेफ फील करना बहुत जरूरी है। और आपको पता है ना कि हर कोई इंसान के साथ हम सेफ फील नहीं करते हैं, लेकिन वो इंसान तो ऐसा ही होगा आपकी जिंदगी में कि आप तुरंत आपको पीस महसूस होगा। एंजाइटी अगर है तो एंजाइटी कम हो जाएगी और ये सेफ है, ये फील होगा आपको। ठीक है, और उनका अपीयरेंस या पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है।
तो वो ऐसे होंगे ना कि बहुत सिंपल होंगे, वो सिंपल ड्रेसिंग, ग्राउंडेड पर्सनालिटी, और ज्यादा शो ऑफ नहीं। जैसे मैंने पहले बोला था, देखिए कार्ड्स कितने अच्छे आए हैं, इतना अच्छा मुझे आज मैसेज मिल रहा है। और आईज जो है ना, उनके उनके आंखें जो है ना, वो बहुत डीप, बहुत गहरे आंखें होंगे उनके, जिसमें बहुत काम एनर्जी होगी। और नेचर पता है उनका कैसा होगा, आप लोग खुश हो जाओगे। नेचर उनका ऐसा होगा कि लॉयल होंगे वो, और साइलेंट सपोर्टर होंगे वो, और इमोशनली मैच्योर होंगे। यानी कि आपको हमेशा वो सपोर्ट करने वाले हैं, हमेशा। कोई भी जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, वो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ने वाला, कभी भी नहीं। आपका हाथ वो अगर उन्होंने पकड़ लिया तो जिंदगी भर वो साथ निभाने वाला इंसान, वो वैसा इंसान है। ठीक है, आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। और यूनिवर्स के साइंस को आज समझते हैं कि ये क्या है, कि एंजल नंबर्स जो है वो 111, 222 और 444। मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो जब आप उनसे मिलोगे तब अगर आप मोबाइल में टाइम देख रहे होंगे तो शायद 1:11 हो सकता है, या फिर 11:01, ऐसा कुछ, या 222 आपके सामने आ सकते हैं, या फिर 444। तो ध्यान रखिएगा कि 111, 222 एंड 444 आपको दिख रहा है, तो वो एक और बोनस साइन हो जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, और बार बार ये ध्यान से सुनिएगा, बार बार सेम जगह या सेम टाइम पे मिलना, ये होगा यूनिवर्स का साइन। ठीक है, यानी कि आप दोनों बार बार सेम जगह पे टकरा रहे हो, या फिर सेम जगह आप दोनों का मुलाकात हो रहा है, सेम टाइम पे मिलना, ये सब इत्तेफाक नहीं होते हैं। यही सब ना यूनिवर्स के साइंस होते हैं, जो हम लोग शायद कभी इग्नोर करते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं करना चाहिए। और देखते हैं कि और क्या यूनिवर्स के साइंस होंगे। ड्रीम्स, आपको सपने आ सकते हैं, सपने या फिर कोई इंट्यूटिव फ्लैशेस, जैसे होता है ना कि हम लोग देजावू कहते हैं, या फिर आपको सपना आ सकता है, वैसा भी हो सकता है। और ये है कि करंट एनर्जी के हिसाब से यूनिवर्स आपको हील कर रहा है। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अपने आप को हील होने दीजिए। यूनिवर्स इज ऑलरेडी वर्किंग, वो काम कर रहे हैं आपको हील करने के लिए। ठीक है, और आपको प्रिपेयर कर रहा है यूनिवर्स एक रियल, स्टेबल और सोलफुल लव के लिए। और गाइडेंस जो है वो आज का ये है कि अपने आप को रश मत कीजिए, हीलिंग को कंप्लीट होने दीजिए, और इंट्यूशन को प्लीज प्लीज आप इग्नोर मत करें। ठीक है, आज का एफर्मेशन ये है, मैं हर रोज एफर्मेशन देती हूं। आज का एफर्मेशन ये है कि आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन, My true love recognizes me and I recognize them। यानी कि मैं अपनी इंट्यूशन पे मैं भरोसा करती हूँ, और मेरे जो सच्चे प्यार है, मेरा जो सच्चा साथी है, वो भी मुझे पहचान रहे हैं या फिर पहचान लेंगे, और मैं भी उनको पहचान लूंगी या पहचान लूंगा। ठीक है, और रेमेडीज जो है ये कर सकते हैं कि आप रोज 5 मिनट्स के लिए शांत बैठे, अपने मन की आवाज को सुने, अपने मन में क्या चल रहा है। खुद से बात करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी में, हम तो ये जैसे भूल ही चुके हैं, है ना। तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। व्हाइट या लाइट ब्लू कलर पहनने की कोशिश आप कर सकते हैं। अगर आप कलर थेरेपी में बिलीव करते हैं तो आपका मन शांत होगा। और ग्राउंडिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप बेयर फुट यानी कि बिना चप्पल के आप नेचर में वॉक कर सकते हैं, थोड़ा सा टहल लेंगे, नेचर में टाइम स्पेंड करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और आप स्पिरिचुअलिटी में मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी है, तो जिनको आप मानते हैं उनको आप अपने मन की बात बोल सकते हैं, अपनी चिंता उनके हाथों छोड़ दीजिए, है ना। तो समझ लीजिए कि कोई गाड़ी में आप बैठे हैं और ड्राइवर वो है, यूनिवर्स है, या आप जिनको मानते हैं वो ड्राइवर है। तो हम तो कभी चिंता नहीं करते हैं कि हम गाड़ी में बैठे हैं, क्या पता एक्सीडेंट हो जाएगा। हर वक्त हम ये सोचते हैं क्या? नहीं ना। ट्रेन पे चढ़ते हैं, फ्लाइट लेते हैं, बस में चढ़ते हैं, ये चिंता कभी नहीं होती। तो आप अपनी जिंदगी को लेकर इतना चिंता मत करिए, क्योंकि आपकी जिंदगी का डोर जो है वो ऊपर वाले के हाथ में है। जिनको आप मानते हैं उनके हाथ में है, यूनिवर्स के हाथ में है। तो विश्वास रखिए उनके ऊपर, ठीक है। और आज का जो कार्ड है वो सुपर यस है, सुपर डुपर यस है। आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी। और आपका सच्चा प्यार आपके सामने आएगा और आप उसे पहचान भी लोगे, और दिमाग से नहीं, दिल और इंट्यूशन से। ये रहा मेरे दिल से आपके दिल तक का आज का मैसेज। अब देखते हैं कि ये जो दोनों कार्ड्स इंतजार कर रहे हैं आपके लिए, वो क्या कार्ड जो है वो क्या मैसेज लेके आए हैं। तो चलिए आप ही के सामने रिवील करते हैं। ओके वाह, ये देखिए, ये जो कार्ड है ये सोलमेट है। यस, दिस पर्सन इज योर सोलमेट, योर कनेक्शन इज सेक्रेट। यानी कि हाँ, ये आपके सोलमेट है, ये पर्सन आपके सोलमेट होंगे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। योर कनेक्शन इज सेक्रेट। आपका बहुत ज्यादा लॉयल एंड पवित्र
रिश्ता होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। और ये देखते हैं ये कार्ड क्या लाए हैं। तो ये देखिए, मेक द एफर्ट, दिस लव इज वर्थ टेकिंग रिस्क्स, यू आर कॉल्ड टू मूव फॉरवर्ड। यानी कि यूनिवर्स आपको आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़िए। दिस लव इज वर्थ टेकिंग रिस्क, ये प्यार ऐसा प्यार है जिसके लिए आप कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, और ऐसा ही प्यार है आपका, मतलब आने वाला है, ठीक है। तो कितने अच्छे कार्ड्स आए हैं देखिए, और ये दोनों कार्ड्स तो जैसे छलांग लगा के उधर चला गया, तो आई एम सो हैप्पी। तो इस वीडियो को अंत करने का समय आ गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लैरिटी मिल गई होगी इस वीडियो से। जितने भी सवाल मैंने यूनिवर्स से पूछे थे, यूनिवर्स ने उसका जवाब बहुत बेहतरीन तरीके से दिए हैं। अब मैं सही में ये उम्मीद करती हूँ कि आपके दिल तक ये आवाज़ ज़रूर पहुंची होगी। और फाइनल मैसेज ये है मेरे तरफ से कि यूनिवर्स ये कह रहा है, अगर मैं सम अप करके बोलूँ तो आपको किसी चीज के पीछे भी भागना नहीं है, रश नहीं करना है, ठीक है। हील करिए अपने आप को, और आपको प्रूफ नहीं करना पड़ेगा किसी को। वो इंसान जो आपकी जिंदगी में आएगा वो बहुत बहुत अच्छा इंसान होंगे, किसी को भी आपको कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब वो इंसान आएंगे ना आपकी जिंदगी में, आप बस फील करोगे ये मेरा है और मैं इसकी हूं, या ये मेरा है मैं इसका हूं, ऐसा फील होगा आपको, बहुत स्ट्रांग फील होगा आपको। तो आज की रीडिंग जो है वो यहीं पर समाप्त करते हैं गाइस। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के लिए। एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस। जरूर बताइएगा जब ये आपके साथ होगा, तब जरूर बताइएगा। कमेंट्स मुझे मिलते हैं कि हाँ दी ऐसा हुआ है मेरे साथ, तो मुझे वो पढ़ने में बहुत बहुत खुशी होगी, क्योंकि ये सच होते हैं। और ये अगर आपके सिचुएशन से रिजोनेट करता है तो ये मैसेज आपके लिए ही है। यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है, साइंस देते हैं, है ना, और कार्ड्स के जरिए अपना मैसेज डिलीवर करते हैं। तो आज का सेशन और रीडिंग यहीं पर खत्म करते हैं, बहुत सारे पॉजिटिविटी के साथ। कल फिर से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक और एक नए वीडियो के साथ। आप सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना हेल्थ का ध्यान दीजिएगा, खुश रहिए और अपने आप को हील करते रहिए और यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते रहिए। तो कल मिलेंगे गाइस, और तब तक के लिए बाय।